हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला जो वीडियो है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉपिक पाइपलाइनिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बनाया गया है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। SBI SO के अंदर तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेवल IBPS SO से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। पाइपलाइनिंग की अगर हम बात करें तो पाइपलाइनिंग होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि आपकी कुछ प्रोसेस हैं जो सिक्वेंशियल फॉर्म में है, कंटिन्यू रनिंग में है, उनको सब ऑपरेशंस में डिवाइड अगर कर दिया जाए तो ये चीज़ कहलाती है पाइपलाइनिंग। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लें कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टास्क हैं 10। एक टास्क को कंप्लीट होने में मान लीजिए 1 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेस का, तो होगा क्या, पहली प्रोसेस चलेगी, 1 मिनट पूरा लेगी, टास्क कंप्लीट होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो टास्क नंबर 2 स्टार्ट होगा। ऐसे हर टास्क को उतना समय लगेगा जितना एक सिंगल टास्क को लगता है। तो यहाँ पे किया क्या जाता है पाइपलाइनिंग के अंदर कि आपके जो सिक्वेंशियल प्रोसेस है उसको सब ऑपरेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि यहाँ पे जितनी भी सब प्रोसेस होंगी, जो प्रोसेस थी उनको सब प्रोसेस में डिवाइड किया, जो भी सब प्रोसेस होंगी वो एक सेपरेट सेगमेंट में चलेगी, हमेशा अलग अलग सेगमेंट के अंदर वो रन होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी एक साथ रन हो जाए। सारी की सारी अगर एक साथ रन हो जाएंगी तो उससे सिस्टम पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सारी की सारी एक साथ स्टार्ट ना हो के सेपरेट सेगमेंट में स्टार्ट होगी। अच्छा, प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है, प्रोसेस को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं होता। प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूशन, यानी कि आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप यूँ मान के चलिए कि वो भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है, कंटिन्यू अगर चल रहा है तो वो चीज़ प्रोसेस होगी। एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम प्रोसेस नहीं कहलाता। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये चीज़ प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट चीज़ अगर जो देखें तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो सेगमेंट है, जैसे मान लीजिए कि 10 सेगमेंट आपके बने, तो हर सेगमेंट जो होगा वो दूसरे वाले सेगमेंट के साथ में कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेगमेंट 1 के ख़त्म होने के बाद में या फिर सेगमेंट 1 का टास्क पूरा कंप्लीट होने के बाद में सेगमेंट 2 रन होगा। यहाँ पे होगा क्या कि हर सेगमेंट जो होगा वो दूसरे सेगमेंट के साथ में चलेगा, कॉन्करेंटली चलेगा। रिजल्ट जो होता है वो सबसे लास्ट में, जब पूरा का पूरा डेटा को प्रोसेस कर दिया जाएगा, उसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला सेगमेंट होता है, टोटल जितने सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट्स में से डेटा निकलने के बाद में हमको पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाता है। सारे सेगमेंट एक बार क्लियर हुए तो हमको डेटा उसका मिल जाएगा। डेटा जो होता है वो सेपरेटली रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पाइपलाइनिंग होती है उसके अंदर डेटा स्टोर कहाँ होता है, तो हमेशा रजिस्टर्स में ही स्टोर होता है और रजिस्टर्स में ही कैलकुलेट किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से और फिर साथ में उसको एडिशन भी करना है सी से। मतलब क्या, और यहाँ पे हमने आई लिया हुआ है, आई की जो वैल्यू है ये 1 to 7 है। मतलब हुआ क्या, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टास्क कितने हो गए, 7 हमारे पास में टास्क है। हमारे पास ऑपरेशन है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो करना क्या होगा कि हम लोगों को पहले इसको स्टोर करना होगा रजिस्टर के अंदर। जैसे मान लीजिए ए आई को हमने डाल दिया, ए जो वैल्यू है उसको रजिस्टर 1 में डाल दिया, बी वैल्यू को रजिस्टर 2 में डाल दिया, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसको रजिस्टर 3 में डाल दिया, सी की वैल्यू को रजिस्टर 4 में, इन दोनों का रजिस्टर 3 के अंदर कौन कौन सी डेटा है, अभी R1 और R2 का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी जो हुआ है वो स्टोर है आपका R3 में। R3 को R4 के साथ में हमने प्लस कर दिया तो ये डेटा जाके स्टोर हुआ R5 में। R5 जो है इसके अंदर कौन सा वाला डेटा स्टोर है आपका, इस ऑपरेशन वाला। यहाँ तक समझ आया होगा। इस एग्जाम्पल को और ज़्यादा अच्छे से समझें तो हमको सॉल्व क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा, ए और बी इन दोनों वैल्यूज को रजिस्टर में स्टोर करना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, ये जो वैल्यू आपकी स्टोर हुई है ये एक मल्टीप्लायर के थ्रू मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, क्योंकि हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा कि ये वाली जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है ये तो एक रजिस्टर में डाल दी गई, और सी जो होगा सेम टाइम पे सी की वैल्यू ले ली जाएगी। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे सेगमेंटेशन हो रहा है, अलग अलग सेगमेंट बन रहे हैं। पहला वाला जो सेगमेंट है उसने काम क्या किया, खाली ए और बी की वैल्यू को इनपुट में ले लिया। दूसरा वाला सेगमेंट जो है वो कर क्या रहा है, अब सी की वैल्यू जो नई इनपुट में आई है, हो सकता है इस पर कोई नया ऑपरेशन करे। नया ऑपरेशन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, बी प्लस सी। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा वो एडिंग का काम करेगा, मतलब
एक सेगमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक रहा, दूसरा सेगमेंट आपका ये वाला बन रहा है। नेक्स्ट अब क्या होगा, ये एडर वाली जो वैल्यू है वो एक रजिस्टर में स्टोर कर दी जाएगी। यहाँ तक समझ आया होगा। सबसे पहले वैल्यूज हमने इनपुट में ली, फिर उनको पर्टिकुलर वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में नेक्स्ट जो नई वैल्यू, जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमारे पास में R3 के अंदर आ चुका है, तो हमने सेम टाइम पे R4 से वैल्यू ली। वैल्यू लेने के बाद में उन दोनों वैल्यूज को एडर के अंदर एडिशन कर दिया। एडर में जो वैल्यू थी उसको हमने रजिस्टर में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अगर इनको क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि जो आपकी पाइपलाइनिंग होगी वो क्लॉक पल्स पे काम करती है। एक सिंगल क्लॉक पल्स में जो काम आपका होगा वो पाइपलाइनिंग ही डिसाइड करेगी। क्लॉक पल्स 1 में अगर हम देखें तो पहले नंबर के सेगमेंट में मान लीजिए हमने A1 और B1 की वैल्यू ले ली। पहला सेगमेंट जो है ये पहली क्लॉक पल्स में कंप्लीट हुआ। इसके अलावा और पहली क्लॉक पल्स में कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंड जब क्लॉक पल्स चली तो हमने क्या किया, दूसरी वाली जो वैल्यू थी A2 एंड B2 इनको इनपुट में ले लिया। A1 और B1 जो वैल्यूज हमने यूज में ली थी अभी, उनको मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लायर के अंदर। और साथ ही साथ ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई हुई ही, साथ ही साथ किया क्या, हमने C1 की वैल्यू भी ले ली। मतलब क्या, सेगमेंट 1 के अंदर तो हम लोगों ने इनपुट लिया, सेगमेंट 2 के अंदर हमने किया क्या, मल्टीप्लिकेशन किया, और साथ ही साथ पहली वाली जो C1 की वैल्यू है उसको इनपुट में ले लिया। नेक्स्ट जब तीसरी क्लॉक साइकिल आई तो वहाँ पे हमने A3 और B3 की वैल्यू इनपुट में ली। A2 B2 जो लास्ट में लिया था पिछले क्लॉक साइकिल में, उसको हमने यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई करके और सेगमेंट 2 के अंदर ले लिया एज ए इनपुट R3 के अंदर। R4 में हमने C2 ले लिया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने किया क्या, हमको क्या करना था, ऑपरेशन में एडिशन करना था। तो हमने किया क्या, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे आके थर्ड सेगमेंट में आके तीसरे क्लॉक साइकिल में आपका डेटा जो है वो आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन होने के बाद में मिल रहा है। इसको ऐसे समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे पाइपलाइनिंग नहीं होता तो इसको इतना टाइम तो लगना ही था, लेकिन पाइपलाइन हुआ तो क्या हुआ कि आपने A2, B2, A3 और B3 ये इनपुट में भी ले लिए। मतलब क्या कि आपके जो सेगमेंट है इनके अंदर जो प्रोसेस है वो साथ में रन कर रही है, कॉन्करेंटली चल रही है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट नहीं लिया तो ये पाइपलाइन नहीं होगा। अगर पाइपलाइन होगा तो पाइपलाइन का मतलब क्या कि सब ऑपरेशंस में डिवाइड किया गया है। आपके जितने भी ऑपरेशन थे या एक सिंगल जो प्रोसेस थी, जो एडिशन आपको यहाँ पे चाहिए, इसका कैलकुलेशन जो आपको चाहिए, उसको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग पार्ट में और उन पार्ट्स को कॉन्करेंटली रन किया गया है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 7 नंबर वाला A7 एंड B7 जो आपने इनपुट लिया, उस टाइम पे कैलकुलेशन भी चल रहा है साथ में। तो A5 मल्टीप्लाई B5 और प्लस C। 8th और 9th साइकिल में कोई इनपुट नहीं लेंगे क्योंकि टोटल टास्क हमारे पास में कितने हैं, 7 ही है। 8th टास्क में अगर हम देखें तो जो 7th वाली क्लॉक साइकिल में लिया था हमने, वो 8th क्लॉक साइकिल में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमने किया क्या, C7 इनपुट में लिया और जो 9th नंबर वाला क्लॉक साइकिल था इनमें इन तीनों को हमने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ तक समझ आया होगा। टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल जो इसमें लगे, वो क्लॉक साइकिल कितने लगे, 9। नेक्स्ट जो चीज़ पाइपलाइनिंग के अंदर है, इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या तो क्लॉक साइकिल पूछ लिया जाएगा या फिर स्पीड अप पूछ लिया जाएगा। क्लॉक साइकिल अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि सेगमेंट्स जो है उनको नोट किया जाता है कैसे, पाइपलाइन जो टाइम लेती है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको हमने नोट किया है TP से, टाइम ऑफ पाइपलाइन बोल सकते हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए टास्क T1 जो है वो कंप्लीट कितनी देर में होगा। नॉर्मल सी बात है कि अगर एक सिंगल टास्क की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट जितने होंगे वो सारे सेगमेंट उसको कवर करने होंगे, तो के वो सेगमेंट नंबर हो गया। टोटल टाइम जो लगना है वो पाइपलाइन जितना टाइम लेगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे निकल के क्या आया, K मल्टीप्लाई बाई TP। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या निकल के आया, T1 का। रिमेनिंग टास्क कितना टाइम लेंगे, रिमेनिंग टास्क मान लीजिए आपके n थे, तो n-1 इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया सिंगल टास्क जो जितना टाइम ले रहा है उस वाले टास्क से। तो यहाँ से पूरा निकल के क्या आया कि वो वाला टाइम जो आपका पाइपलाइन ने लिया था। यहाँ पर क्लॉक साइकिल की अगर हम बात करें तो क्लॉक साइकिल जो है उसका फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, K प्लस n-1। K जो है आपका ये नंबर ऑफ सेगमेंट है, n की बात करें नंबर ऑफ टास्क है, -1 अगर आप इसमें से कर देंगे इस वाली वैल्यू में से। अच्छा, ये जो -1 है ये किस में से करना है, n में से।
वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी इसको माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दो ही सिंबल है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी ये टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल होंगे। पुराना वाला जो हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल किया था उसमें अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने थे? सेगमेंट की वैल्यू थी हमारे पास में 3, मतलब के की वैल्यू क्या हो गई 3। उसके बाद में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टास्क थे 7, तो के प्लस एन माइनस 1 ये हमको परफॉर्म करना है, तो के प्लस 7 माइनस 1 ये जब हमने किया तो यहाँ पे हुआ 3 + 6 9। तो हमारा टास्क कितने क्लॉक साइकिल में हुआ था? 9 क्लॉक साइकिल में। अभी जो हमने पिछला वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें टोटल क्लॉक साइकिल हमको कितने लगे थे? 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो है स्पीड अप से रिलेटेड। स्पीड अप की अगर हम बात करें तो स्पीड अप रेशियो होता है पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन सिस्टम का। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीड अप जो है ऊपर वाला जो पार्ट है ये नॉन पाइपलाइन है और नीचे वाला जो पार्ट है ये पाइपलाइन सिस्टम है। तो एन टी एन जो है एन टोटल नंबर ऑफ टास्क है, टी एन वो वाला टाइम जो एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम को लगा एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही सेम का सेम यहाँ पे क्लॉक साइकिल को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टाइम जो एक सिंगल टास्क आपका लेगा पाइपलाइन सिस्टम के अंदर कंप्लीट होने में। ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ टास्क काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो होगा क्या कि k-1 की जो वैल्यू है उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे मान के चलें कि आपके नंबर ऑफ टास्क जो है वो है 1000। आपको कैलकुलेट क्या करना होता है? k + n-1। तो आपने किया क्या? और सेगमेंट मान लीजिए आपके पास थे 4 + 1000 - 1। तो यहाँ पे हुआ क्या कि k + n-1 वाली जो वैल्यू है ये n के बराबर ही आने लग जाती है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ऐसी जब भी ये वाली कंडीशन आए तो इस कंडीशन पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्पीड अप जो होगा वो आपकी नॉन पाइपलाइन सिस्टम का टाइम डिवाइड कर दिया जाएगा पाइपलाइन सिस्टम के टाइम से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ टास्क काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो होगा क्या, अगर n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टास्क अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो k-1 से भी वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो होगा क्या कि जो k + n-1 है वो किसको अप्रोच करना लग जाएगा? n की वैल्यू को। तो स्पीड अप क्या होगा? Tn/Tp। अगर मान लीजिए कि एक पाइपलाइन सिस्टम और एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम दोनों के दोनों सेम टाइम लेते हैं किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो Tn = KTP हम लोग बोल सकते हैं। Tn मतलब नॉन पाइपलाइन सिस्टम का टाइम, Tp मतलब पाइपलाइन सिस्टम का टाइम। अच्छा, Tp जो होता है वो सिंगल प्रोसेस के लिए होता है, सिंगल सेगमेंट का। तो K जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट होगा। तो इसके लिए स्पीड अप जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स का टाइम ही होगा इस कंडीशन के लिए। क्योंकि अगर इसको हम देखें तो KTP/P ये क्या है? KTN। यहाँ पे अगर हम देखें तो TN/TP होता है। इस कंडीशन को अगर हम देखें तो ये होता है TN/TP। यहाँ पे इस चीज़ को हमने रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया KTP। KTP/TP, TP से TP आपका कट जाएगा तो आपका नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होगा वो आपका स्पीड अप निकल के आएगा। क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास में नंबर ऑफ सेगमेंट है 4, नंबर ऑफ टास्क आपके पास में है 100, टाइम टू कंप्लीट ईच टास्क इन पाइपलाइन इज 20 नैनोसेकंड। मतलब कि क्या कि एक टास्क को पाइपलाइन सिस्टम में कंप्लीट होने में लगते हैं आपके 20 नैनोसेकंड। तो आपको फाइंड आउट करना है क्लॉक साइकिल एंड स्पीड अप। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके पास k की वैल्यू दी हुई है 4। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ टास्क, टास्क आपके पास में दिए हुए हैं n = 100। उसके बाद में आपको पाइपलाइन का टाइम दिया हुआ है तो TP आपको दिया हुआ है 20 नैनोसेकंड। आपको करना क्या है? क्लॉक साइकिल निकालना है और स्पीड अप निकालना है। क्लॉक साइकिल की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था? k + n-1। इसे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 4 + 100 - 1। अच्छा, ये आपका क्लॉक साइकिल निकल के आ चुका है। नेक्स्ट जो चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे कि आपका टाइम दिया हुआ है 20 नैनोसेकंड, तो ये वाला जो क्लॉक साइकिल निकल के आया है अगर हम इसको 20 नैनोसेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में टोटल टाइम निकल के आ जाएगा जो पाइपलाइन सिस्टम को लगेगा। तो हमने किया क्या? k + n-1 इसको TP से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो 4 प्लस 100 माइनस 1, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू कितनी है 20 नैनो सेकेंड, तो हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 99 हो जाएगा। 4103 मल्टीप्लाई बाई 20, ये जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा आपका 2060 नैनो सेकेंड। यहाँ तक समझ आया होगा। ये वो वाला टाइम है जो पाइपलाइन लेगी, पाइपलाइन का टाइम है ये, जो पाइपलाइन को टाइम लगेगा इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब बात अगर हम करें कि नॉन पाइपलाइन सिस्टम को कितना टाइम लगेगा, नॉन पाइपलाइन सिस्टम के लिए हमको क्या चाहिए, हमको TN चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो TN आपको गिवन नहीं है। तो अभी हमने देखा था कि TN को हम क्या मान सकते हैं, TN होता है नंबर ऑफ सेगमेंट मल्टीप्लाइड बाई TP। तो TN की अगर हम यहाँ बात करें तो 4, K की वैल्यू जो है हमारे पास में 4, TP की जो वैल्यू है, TP की वैल्यू है हमारे पास में 20, तो ये निकल के आया 80 नैनो सेकेंड। TN की जो वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई 80 नैनो सेकेंड। अच्छा, ये वाली जो है ये खाली सिंगल एक टास्क के लिए। हमारे पास टोटल टास्क जो है वो कितने हैं 100 को हमने मल्टीप्लाई किया, कितनी वैल्यू से करना होगा 80 से, तो टोटल हमारे पास कितना निकल के आया 8000 नैनो सेकेंड। तो ये वाला जो टाइम है ये नॉन पाइपलाइन सिस्टम का है, यहाँ वाला जो टाइम है ये पाइपलाइन सिस्टम का है। अच्छा, हमको अब क्या करना है, हमको बोला गया है स्पीड अप निकालने को। तो स्पीड अप की जो वैल्यू थी उसमें हमको करना क्या होता था, नॉन पाइपलाइन का जो होता था आपका जो टोटल टाइम आपको यहाँ पे मिला TN डिवाइड बाई TP। TN की अगर हम बात करें, जो हमको टोटल टाइम मिला है NTN, ये हमको मिला है 8000। नेक्स्ट जो हमको मिला है ये मिला है हमको 2060। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम ये डिवाइड हुआ, पॉइंट वैल्यू आपकी बची 172। वापस से हमने डिवाइड किया, 8 टाइम डिवाइड हुआ, तो 3.8 जो निकल के आया आपका, ये स्पीड अप रेशियो है। यहाँ तक समझ आया होगा। वापस से देख लीजिएगा, K की जो वैल्यू है वो 4 है, N की वैल्यू हमको गिवन है, TP की वैल्यू हमको गिवन है। क्लॉक साइकिल जब हमने निकाले डायरेक्ट वैल्यू निकल के आई। क्लॉक साइकिल निकलने के बाद में हमने उसको TP से अगर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद में हमारे पास वो वैल्यू मिल गई जो पाइपलाइन सिस्टम लेगा। नॉन पाइपलाइन का निकालने के लिए हमको पहले एक टाइम निकालना होगा कि नॉन पाइपलाइन सिस्टम टास्क को कंप्लीट करने में टाइम कितना लेगा। जब टाइम हमारे पास निकल के आ गया, टोटल नंबर ऑफ टास्क से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पूरे नॉन पाइपलाइन सिस्टम का टाइम निकल के आया। स्पीड अप रेशियो जो निकालना था हमको, वो रेशियो कौन सा होता है, नॉन पाइपलाइन सिस्टम का पाइपलाइन सिस्टम के साथ में। तो ये वैल्यू हमारे पास में निकल के 3.8। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि आपको क्लॉक साइकिल बताने हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 200 टास्क इन 6 सेगमेंट पाइपलाइन। इजी सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है, सेगमेंट आपको दिए हुए हैं, तो K की वैल्यू आपको गिवन है 6। नेक्स्ट आपको बोला गया है टास्क, तो N की वैल्यू आपको गिवन है 200। K की वैल्यू आपके पास है, N की वैल्यू आपके पास है। आपको करना क्या है, K प्लस N माइनस 1, इतना सा करना है खाली। यहाँ पे आप देखिएगा K की वैल्यू है 6, N की वैल्यू है 200, यहाँ पे -1। यहाँ तक आया होगा समझ में। इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो गया 199 प्लस 6 मीन्स वैल्यू क्या है आपकी 205 क्लॉक साइकिल्स आपको लगेंगे इस पाइपलाइन को पूरे टास्क को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाहर से कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बोला गया है ए नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स 50 नैनो सेकेंड। नॉन पाइपलाइन का टाइम दिया गया है आपको, तो ये वो टाइम कौन सा हुआ TN, कितना दिया गया है आपको 50 नैनो सेकेंड टू प्रोसेस अ टास्क। सिंगल टास्क का दिया गया है। सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन अ 6 सेगमेंट पाइपलाइन। मतलब K की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 6 विद अ क्लॉक साइकिल टाइम 10 नैनो सेकेंड। मतलब TP की वैल्यू भी आपको गिवन है 10 नैनो सेकेंड। फाइंड आउट स्पीड अप फॉर 100 टास्क। टास्क जो है N ये आपसे बोले गए हैं 100 एंड शो द मैक्सिमम स्पीड अप दैट कैन बी अचीव्ड। मतलब क्या कि आपको सिंपल स्पीड अप भी निकालना है जो इस वैल्यू से आएगा, मैक्सिमम स्पीड अप भी निकालना है जो अचीव किया जा सकता है।
तो अगर इससे अगर हम देखें तो स्पीड अप का जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो क्या था, NTN डिवाइड बाय K प्लस N-1 TP। ये वैल्यूज हमारे पास सारी है ही, हमको करना क्या है, खाली इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है। वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 100, एन की वैल्यू 100 है, टास्क टोटल हमारे पास 100 है, TN की वैल्यू हमारे पास 50 है, K की वैल्यू है हमारे पास 6, N की वैल्यू है हमारे पास में 100 -1 किया, TP की वैल्यू हमारे पास में 10। अच्छा, ये जो वैल्यू निकल के आई टोटल आपके पास में 10 से मान लीजिए इसको हमने कट कर दिया, 5 टाइम डिवाइड हुआ, तो ये टोटल हमारे पास हुआ 500 डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हुआ 105। इसको अगर हम कट करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आती है, 4.95 आपके पास बचा हुआ है। 8 टाइम 4.8 इसकी वैल्यू निकल गई। अब आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड अप क्या होगा, तो मैक्सिमम स्पीड अप जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है TN डिवाइड बाई TP। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, TN की वैल्यू है आपके पास 50, TP की वैल्यू है आपके पास में 10, तो मैक्सिमम स्पीड अप जो अचीव किया जा सकता है वो है 5। यहाँ तक समझ आया होगा। ये जो वैल्यूज आपको गिवन थी यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको पुट करनी थी, ये याद रख लीजिएगा कि स्पीड अप जो होता है वो रेशियो होता है नॉन पाइपलाइन सिस्टम का पाइपलाइन सिस्टम के साथ में। नॉन पाइपलाइन में आपको करना क्या होगा, टास्क को मल्टीप्लाई करना होगा, सिंगल टास्क जितना टाइम लेगा उस टाइम से। पाइपलाइन सिस्टम में क्लॉक साइकिल जो बनेंगे उन क्लॉक साइकिल से आपको सिंगल टास्क का टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद में खाली कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेट करके बताना है। और मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम जो एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम लेती है और वो वाला टाइम जो एक पाइपलाइन सिस्टम लेती है, दोनों को हम डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है पाइपलाइनिंग के अंदर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्लॉक साइकिल का होगा। हो सकता है स्पीड अप पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।